दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था बौद्ध धर्म या बुद्ध धर्म। बौद्ध धर्म बुद्ध के महात्मा बुद्ध और या गौतम बुद्ध के द्वारा चलाया गया था। ये अपने पीछे वीडियो के अंदर पढ़ा था, जिसके अंदर अपन ने एंड किया था। बुद्ध के प्रिय शिष्य था आनंद, और आनंद भी शाक्य नरेश था। और जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उस समय शासक कौन था? तो बिंबिसार। जिस समय बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उस समय शासक कौन था? तो मगध का शासक बिंबिसार। और जब बुद्ध की मृत्यु हुई उस समय मगध का शासक था अजातशत्रु, और बुद्ध के और भी कई शिष्य थे। फिर आता है बुद्ध की शिष्याएं। बुद्ध स्त्रियों को बुद्ध संघ में शामिल नहीं करना चाहते थे, लेकिन किंतु आनंद के कहने पर वैशाली के अंदर सबसे पहले स्त्रियों को बुद्ध ने कब शामिल किया? वैशाली के अंदर स्त्रियों को संघ में शामिल करने की इजाजत दी थी। क्वेश्चन आ रखा है वैशाली का। सबसे पहले बुद्ध ने कहां पर स्त्रियों को संघ में शामिल करने की इजाजत दी थी? तो वैशाली के अंदर दी थी। यह क्वेश्चन आ रखा है। और किसके कहने पर दी? तो आनंद के कहने पर। फिर आता है अपने बुद्ध धर्म के अंदर जो भिक्षुणियां थी, तो प्रथम शिष्या कौन थी जो बुद्ध संघ के अंदर शामिल हुई थी? तो वो थी बुद्ध की स्वयं मौसी, जिसने उसका लालन पोषण किया था बुद्ध का, गोमती। और बुद्ध की जो शिष्याएं हैं उनको क्या कहते? थेरी। या तो थेरी कौन थी? गौतमी थी। इंपॉर्टेंट है। बुद्ध की प्रथम भिक्षुणी या थेरी कौन थी? गोमती थी। और बुद्ध की और भी शिष्याएं थी। कौन कौन? एक तो थी वैशाली की गणिका अम्रपाली। वैशाली की गणिका कौन सी? अम्रपाली। और बिंबिसार की पत्नी, बिंबिसार की रानी कौन? खेमा। बुद्ध की शिष्याएं थी। एक तो होगी अपने पहली, तो पूछ ले, पहली तो बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है। बौद्ध धर्म की प्रथम भिक्षुणी या थेरी कहते हैं इसको। क्वेश्चन में थेरी लिखा आता है। थेरी कौन थी? तो गौतमी। और कौन सी? एक आम्रपाली, वैशाली की आम्रपाली, और बिंबिसार की रानी खेमा। बिंबिसार को जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उस समय मगध का शासक कौन था? बिंबिसार। ये अपन आगे इसके बाद आएगा अपना बिंबिसार हर्यक वंश, उसके अंदर ये अजातशत्रु बिंबिसार उसके अंदर अपने आएगा। फिर अपन बात करते हैं बुद्ध धर्म के अंदर और कौन कौन सी इसकी शिष्याएं थी, वो भी अपन एक दो और है वो भी पढ़ लेते हैं अपन। और थी श्रावस्ती की विशाखा। श्रावस्ती की विशाखा ने बुद्ध के लिए पूर्वाराम गृह विहार बनाया था। इंपॉर्टेंट है, बुद्ध के लिए पूर्वाराम गृह विहार किसने बनाया था? तो श्रावस्ती की विशाखा ने। वत्स के राजा उदयन की पत्नी सामावती भी बुद्ध की शिष्या थी। कहते हैं इसको बाद के अंदर किसी के कहने पर इसकी मौत के घाट या जिंदा जला दिया गया था। तो वत्स के राजा उदयन की पत्नी थी सामावती, वो भी बुद्ध की शिष्या थी। इसके बाद आता है अपने बुद्ध धर्म के सिद्धांत। बौद्ध धर्म के अंदर 4 सिद्धांत दिए थे। इसको अपन बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म की कह सकते हैं। जब मैं बुद्ध धर्म कहूँ तो वही बौद्ध धर्म है। तो बौद्ध धर्म के 4 सिद्धांत है, इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। और इन्हीं 4 सिद्धांतों को 4 आर्य सत्य माना गया है। बौद्ध धर्म के अंदर इन्हीं 4 सिद्धांतों को 4 आर्य सत्य माना गया है। क्वेश्चन आ रखा है, 4 ऑप्शन देते हैं और कौन सा बौद्ध धर्म का आर्य सत्य नहीं है इसको अपन को टिक करना होता है। तो बुद्ध धर्म के 4 आर्य सिद्ध कौन कौन से अपन वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म का 4 आर्य सिद्धांत है। पहला है दुख। बुद्ध ने सबसे पहले दुखों पर ज्यादा जोर दिया था। तो इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म एक निराशावादी धर्म बताते हैं, लेकिन किंतु ये निराशावादी नहीं है, ये आशावादी धर्म है। जब इसको आर्य सत्य को अपन डीप के अंदर पढ़ेंगे, दुख को अपन डीप के अंदर देखेंगे, तो ये एक आशावादी धर्म हमको नजर आता है। इसके बाद है दुखों के कारण। दूसरा आर्य सत्य है दुखों के कारण। बुद्ध ने दुखों को कारण पता करने के लिए एक दार्शनिक सिद्धांत दिए थे।
सबसे पहला था दुख और दुख के कारण। तो दुखों को कारण पता करने के लिए बुद्ध ने अनेक दार्शनिक सिद्धांत दिए थे, उन्हीं दुखों को हमके पता चलता है। तीसरा है दुखों को रोका जा सकता है। बुद्ध ने तीसरा आर्य सिद्धांत दिया था क्या दुखों को रोका जा सकता है, इसीलिए बुद्ध दुखों के रोकने का उपाय उसने बताया था निर्वाण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, दुखों का, इसको निर्वाण भी कहा जा सकता है। निर्वाण दुखों को रोकने का सबसे अच्छा उपाय बुद्ध ने बताया था, क्यों ये निर्वाण भी कह सकते हैं इसको। चौथा है दुखों को रोकने का मार्ग। बुद्ध ने दुखों को रोकने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए थे। कितने मार्ग बताए थे? अष्टांगिक का मतलब 8 मार्ग बताए थे। अपन वो भी देखेंगे अपन कौन कौन से मार्ग है। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत के अंदर 4 आर्य सिद्धांत है। आर्य सत्य भी कह सकते हैं इसको, आर्य सिद्धांत भी कह सकते हैं। पहला दुख, दुखों के कारण, दुखों को रोका जा सकता है। और चौथा है दुखों को रोकने के मार्ग कौन कौन से हैं, वो आर्य सिद्धांत कहलाते हैं। तो अब अपन देखते हैं ये चौथे वाला दुखों के रोकने के कौन कौन से मार्ग है। तो बुद्ध ने 8 मार्ग बताए थे, अष्टांगिक मार्ग कहते हैं अपन उसको। तो अपन पहले वो देखते हैं। अष्टांगिक मार्ग के अंदर सबसे पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि। सम्यक मैं आपको यहां बता देता हूं, सम्यक का अर्थ होता है उचित। कौन क्या होता है? उचित। अपन जब भी सम्यक की बात करेंगे तो सम्यक का अर्थ निकलेगा उचित। तो पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाद। इन तीनों को मिलाकर एक सिद्धांत बनता है प्रज्ञा। प्रज्ञा तो सबसे पहले सम्यक दृष्टि मतलब एक उचित दृष्टि होनी चाहिए। सम्यक संकल्प एक अच्छा संकल्प यानी उचित संकल्प होना चाहिए। और सम्यक वाद मतलब बोलने का एक उचित बोलने का तरीका होना चाहिए। ये अष्टांगिक मार्ग के पहला 3 सिद्धांत है। इन तीनों को मिला के कहते हैं, इनको प्रज्ञा कहा जाता है। फिर आता है चौथा, तो सम्यक कर्म यानी अच्छे कर्म करने होते हैं, उचित कर्म करो। सम्यक आजीव मतलब जीव को, आजीव का मतलब है जीव यानी आत्मा को, उचित आत्मा, उसके अंदर एक ईश्वरीय भाव पैदा करो। अगला है सम्यक स्मृति मतलब उचित स्मृति, अपनी मेमोरी है उसको उचित मेमोरी दो, उल्टा पुल्टा नहीं सोचना चाहिए, सीधा सीधा सोचो तो आपकी अपनी स्मृति अच्छी रहेगी। तो इन तीनों को मिला के कहा है शील कहते हैं। इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं? शील। सम्यक कर्म, सम्यक आजीव और सम्यक स्मृति। स्मृति जब अच्छी होगी आदमी की, सोचने की क्षमता भी अच्छी होगी और उसको जो कार्य करता है वो भी सही तरीके से होगा। सब कुछ स्मृति पर निर्भर है। इन तीनों को क्या कहा बुद्ध ने? शील कहा था। फिर आता है सम्यक व्यायाम मतलब अच्छा व्यायाम करो, उचित व्यायाम करो, अपने शरीर के अनुसार उचित व्यायाम करो। और सम्यक समाधि, ये था अंतिम अष्टांगिक मार्ग। इन दोनों को मिला के कहा है समाधि। तो बुद्ध ने 8 अष्टांगिक मार्ग बताया था, मैंने आपको बताया। और तीनों को प्रज्ञा, दूसरे को शील और समाधि, ये चीज बुद्ध ने बताई थी अष्टांगिक मार्ग, जो बुद्धों को रोका जा सकता है। दुखों को रोकने के मार्ग कौन कौन से है, ये मार्ग है अष्टांगिक मार्ग बताए थे बुद्ध ने। तो इन्हीं को अपन कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। और इन तीनों को 3 भाग के अंदर बांटा है, प्रज्ञा, शील और समाधि। तो अपन ये देखते हैं ये प्रज्ञा, शील और समाधि है क्या। अपन ने इनको नाम तो दे दिया, अब अपन देखते हैं इनका बुद्ध ने किसके अनुसार इसका वर्णन किया। तो बौद्ध धर्म के अंदर त्रिरत्न है, उनके अंदर उनका उल्लेख किया गया है। तो अपन पहले देखते हैं इन 3 रत्नों के नाम है, ये प्रज्ञा, शील और समाधि। जो ये प्रज्ञा, शील और समाधि है, ये बौद्ध धर्म के अंदर त्रिरत्न है। जब ये आपको पूछ ले बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से है, तो प्रज्ञा, शील और समाधि, जिनको अष्टांगिक मार्ग के अंदर 8 अष्टांगिक मार्ग है, उनके अनुसार इनको बांटा गया था। अष्टांगिक मार्ग को इन्हीं के अनुसार उनको बांटा गया था। फिर आता है अपन कभी कभी पढ़ते हैं कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बुद्ध धर्म और संघ, वो बुद्ध धर्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न नहीं है, वो बौद्ध धर्म के त्रिशरणम है। बौद्ध धर्म में त्रिशरणम, ये चीज याद रखना। बौद्ध धर्म के त्रिशरणम क्या है? बुद्ध धर्म और संघ, बुद्ध धर्म और संघ, इनको कहते हैं बौद्ध धर्म के त्रिशरणम। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न आता है प्रज्ञा, शील और समाधि। ये जरूर इतना सा ध्यान रखना आप। इनका क्वेश्चन भी 1-2 बार आ रखा है, क्योंकि 4 ऑप्शन आते हैं, उनके अंदर प्रज्ञा, शील, समाधि देते हैं, उनमें से कोई नहीं है। त्रिरत्न कौन सा नहीं है वो इसके अंदर बताते हैं। जब बुद्ध की मृत्यु की घटना, बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण। बुद्ध की मृत्यु की घटना
क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। 80 वर्ष की आयु के अंदर बुद्ध की तबीयत कहां पर खराब हुई थी? तो मल्लों के राजा पावा के अंदर बुद्ध की तबीयत खराब हो गई। 80 वर्ष की आयु के अंदर बुद्ध की तबीयत कहां खराब हुई थी? मल्लों के राजा पावा में बुद्ध की तबीयत खराब हुई। मल्लों के राजा पावा के अंदर बुद्ध की तबीयत खराब हो गई। और बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई वो भी अपन देखते हैं एक बार। तो बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मल्लों के राजा वहीं राज्य कुशीनगर के अंदर। तो क्वेश्चन आ रखा है बुद्ध की तबीयत खराब है, इस पर तो नहीं आया, लेकिन बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर के अंदर। वही मल्लों का राजा था, ये भी मल्लों के राज्य के अंदर ही, दोनों के अंदर वही मल्लों का राज्य पावा और ये है मल्लों का राजा कुशीनारा। इसके अंदर बुद्ध की मृत्यु हो गई। तो बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ को माना जाता है। कारण क्या है? सारनाथ के अंदर बुद्ध ने सर्वप्रथम आर्य सत्य बताए थे, इसीलिए बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ को माना जाता है? सारनाथ को माना जाता है, क्योंकि बुद्ध ने चारों आर्य सत्य है वो सबसे पहले यही दिए थे सारनाथ के अंदर, इसलिए सारनाथ को बुद्ध का प्रथम उपदेश माना जाता है। फिर आता है बुद्ध धर्म की जो पुस्तक है वो किस भाषा के अंदर है? तो बुद्ध धर्म के जो शुरू की बौद्ध भाषा है वो पाली भाषा के अंदर है। तो शुरू के अंदर बौद्ध धर्म के ग्रंथ है वो किसके अंदर आपको मिलेंगे? पाली भाषा के अंदर। किंतु प्रथम शताब्दी के बाद के अंदर जो ज्यादातर बौद्ध ग्रंथ है वो संस्कृत के अंदर भाषा में लिखे गए थे। तो क्वेश्चन आ जाए प्रारंभिक बौद्ध धर्म के अंदर बौद्ध धर्म के ग्रंथ किस भाषा में थे? तो पाली भाषा के अंदर। तो पहली शताब्दी के बाद जो भी ग्रंथ आए थे वो अधिकतर किस भाषा के अंदर है? संस्कृत भाषा के अंदर बौद्ध धर्म के बाद वाले ग्रंथ सारे ग्रंथ संस्कृत भाषा के अंदर है। तो सबसे पहले आता है फिर संस्कृत भाषा का प्रयोग किसके अंदर किया गया? तो सबसे प्रथम संस्कृत भाषा का प्रयोग अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में हमने सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है, क्योंकि प्रथम शताब्दी के बाद बुद्ध धर्म के जो भी ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में आने शुरू हुए। तो सबसे पहला ग्रंथ था अभिधम्म पिटक, वो संस्कृत भाषा के अंदर था। भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? तो एक तो नालंदा और एक वे विक्रमशिला, ये बौद्ध धर्म शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। नालंदा और विक्रमशिला ये बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र थे भारत के अंदर। इसके बाद आती है मोस्ट इंपोर्टेंट बौद्ध संगीतियां 4 बौद्ध संगीतियां बनी थी। तो उन संगीतियां कब कब हुई थी अपन, और उस समय शासक कौन थे वो भी अपन देख लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है और इस संगीतियों के साथ ही अपना बौद्ध धर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रथम समिति देख तो अपन प्रथम समिति कब बनी थी और इसका कार्य क्या किया था ये देखना अपन को। तो प्रथम समिति बनी थी 483 BC के अंदर। प्रथम समिति कब बनी थी? 483 ईस्वी में। कहां पर बनी? तो राजगृह के अंदर। राजगृह। उस समय शासक कौन था प्रथम समिति के समय? तो अजात शत्रु। ये अपन ने पढ़ा था अभी, मगध का शासक अजात शत्रु वो। तो ये अपन अभी इसके बाद पढ़ेंगे अपन जैन धर्म, उसके बाद अपन वंश पढ़ेंगे तो आप वहां पर आएगा। क्वेश्चन ये नहीं आ रखा है शासक, क्वेश्चन आ रखा है प्रथम संगीति के समय किस वंश का शासक था? तो किस वंश का था? हर्यक वंश का। ये अपन आगे पढ़ेंगे हर्यक वंश। उस समय हर्यक वंश आएगा और हर्यक वंश के जो भी राजा हुए थे अपन वो भी पढ़ लेंगे। तो प्रथम संगीति कब बनी थी? 1883। कहां पर? राजगृह। शासक कौन था? अजातशत्रु। और इस संगीति का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। क्वेश्चन आ रखा है प्रथम संगीति का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और शासक था अजातशत्रु। हर्यक वंश का स्थान था राजगृह और समय था 483 BC। इस समय क्या क्या कार्य हुए थे? तो कार्य हुए थे, एक तो सूत पिटक का संकलन हुआ था, एक विनय पिटक का संकलन हुआ था। तो इन सूत पिटकों के अंदर क्या है? तो सूत पिटक के अंदर बुद्ध के उपदेश है। क्वेश्चन आ रखा है सूत पिटक के अंदर किसका संकलन किया गया है? तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है। और विनय पिटक के अंदर विनय पिटक है, इसके अंदर बौद्ध संघ के जो नियम है वो विनय पिटक के अंदर बताए गए हैं। तो ये प्रथम संगीति के अंदर काम हुआ था पूरा का पूरा। फिर आता है अपने प्रथम संगीति के अंदर और कुछ काम था वो भी अपन देख लेते हैं। प्रथम संगीति बनी तो उसके अंदर सूत पिटक अपन ने पढ़ा था जिसके अंदर बुद्ध के उपदेश दे रखे हैं। सूत पिटक के अंदर खुदक निकाय है, खुदक निकाय जिसके अंदर थेर गाथा या थेरी गाथा या जातक ग्रंथ पाए जाते हैं। थेर गाथा, थेरी गाथा और जातक ग्रंथ। क्वेश्चन आ रखा है
थेर गाथा, थेरी गाथा और जातक ग्रंथ किसके अंदर आते हैं? खुदुक निकाय के अंदर। और खुदुक निकाय किसके अंदर आता है? सूत पिटक के अंदर। और सूत पिटक के अंदर बुद्ध के उपदेश दे रखे हैं। ये हुआ अपना प्रथम संगीति। यहाँ तक अच्छी तरह मैंने हर एक डीप कॉलम बता दिया, एक एक पॉइंट आपको बता दिया। फिर आता है संगीति नंबर 2, द्वितीय संगीति। कब हुआ था? तो दूसरी संगीति हुई थी 383, 100 साल बाद। पहली हुई 483, दूसरी देखो 383। याद करने का अच्छा स्थान है। पहली हुई थी राजगृह, दूसरी हुई थी वैशाली के अंदर। दूसरी संगीति कहां पर हुई थी? वैशाली के अंदर। और शासक कौन था उस समय? काला शोक। काला शोक शासक था। और अध्यक्ष किसको बनाया? साहब कमीर को अध्यक्ष बनाया गया था। ये हुई अपने प्रथम संगीति की बात। फिर आता है इसके अंदर कार्य क्या क्या हुआ है? तो इस संगीति के अंदर बुद्ध संघ है। बुद्ध संघ के अंदर, बौद्ध धर्म नहीं कह रहा हूं, सिर्फ बुद्ध संघ। इंपॉर्टेंट है ये, आगे पढ़ लेंगे बौद्ध धर्म कितने भागों के अंदर, लेकिन यहाँ पर बुद्ध संघ है। बुद्ध संघ 2 भागों के अंदर बढ़ गया था। पहला स्थावीवीर या परंपरावादी, और दूसरा है महासंघी या परिवर्तनवादी। इसके अंदर बुद्ध धर्म दूसरी संगीति के अंदर बुद्ध संघ 2 धर्म के अंदर बढ़ गया था, 2 भाग के अंदर बुद्ध संघ। ये जरूर याद रखना, बुद्ध संघ 2 भागों के अंदर बांटा है यहाँ पर। फिर आता है इसके अंदर और क्या क्या काम हुए थे वो भी अपन देखते हैं। फिर बात आती है अपने तृतीय संगीति। तो तृतीय संगीति कब बनी थी? 251 बीसी को तृतीय संगीति बनी थी। कहां पर बनी थी? पाटलिपुत्र के अंदर। शासक था अशोक। अपन शासक पढ़ेंगे आगे अशोक, वही अशोक है। 251 बीसी के अंदर, स्थान पाटलिपुत्र, शासक था अशोक। और अध्यक्ष किसको बनाया गया था? मंगोलिक पुत्र तिस्त को अध्यक्ष बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, तीसरी संगीति का क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है। बुद्ध धर्म की तीसरी संगीति बनी, उस समय अध्यक्ष कौन था? मंगोलिक पुत्र त्रिस्त। ये इसके बहुत सारे ग्रंथ भी है, अपन वो भी पढ़ लेते हैं। फिर इसके अंदर पहले देखते हैं कार्य क्या हुआ। इसके अंदर अभिधम पिटक का संकलन हुआ था। अभिधम पिटक, ये क्वेश्चन आ रखा है अभिधम पिटक का। तो अभिधम पिटक के अंदर कौन से ग्रंथ आते हैं? तो इसके अंदर कथावतु, एक तो आता है कथावतु, एक है यमक, जैसे ग्रंथ आते हैं। कथावतु और यमक, ये 2 क्वेश्चन आ रखे हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर संकलन किया गया। कथावतु की रचना किसने की थी? तो मंगोलिक पुत्र त्रिस्त ने इसकी रचना की थी। इंपॉर्टेंट है, तो यही क्वेश्चन आया था, कथावतु की रचना किसने की थी? मंगोलिक पुत्र त्रिस्त ने। डायरेक्ट नहीं पूछा अध्यक्ष, तो अध्यक्ष का ये एक ग्रंथ पूछ लिया था, इसलिए ये मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है। तो आपको समझ में आ गया होगा 3 संगीति। अब अपन पढ़ते हैं चौथी संगीति। चौथी संगीति के अंदर क्या हुआ था? चौथी संगीति के समय प्रथम शताब्दी, तृतीय तो हुई 251 बीसी। और तो इसके बाद अपन आती है चौथी संगीति। तो चौथी संगीति का समय होता है प्रथम शताब्दी यानी फर्स्ट के अंदर। स्थान था कश्मीर। कश्मीर का कौन सा वन? कुंडक वन। इंपॉर्टेंट है, कुंडक वन। कश्मीर नहीं देखे, इसको पूछा गया है कुंडक वन को, इसीलिए मैंने यहाँ कुंडक वन लिखा है। राजा था इसके अंदर कनिष्क प्रथम। अपन जब पढ़ेंगे इतिहास, जिसके अंदर अपन राजा बनेगा कनिष्क, उस समय अपन पढ़ेंगे कनिष्क को, जो 78 से 101 ईस्वी तक शासक हुआ। 78 से 101 तक। तो 101 के अंदर 78 से शासक हुआ था। और राजा था यहाँ का कनिष्क। अध्यक्ष था वसुमीन और उपाध्यक्ष था अश्वघोष। उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष था उपाध्यक्ष। राजा था कनिष्क और कश्मीर का कुंडक वन के अंदर स्थान था और समय था प्रथम शताब्दी। इसके बाद ये अश्वघोष कहाँ से आए थे वो अपन देखते थे, क्यों इंपॉर्टेंट ये चीज है। अश्वघोष और जो बुद्ध के जो कमंडल था वो अपन को मिले थे, कहाँ से मिले थे? अपनी ये चौथी संगीति के अंदर इसको अपन पढ़ते हैं। और क्या चौथी संगीति में? पहले तो चौथी संगीति के कार्य पूछ लेते हैं, इसके बाद देखेंगे कनिष्क ये अश्वघोष को कहाँ से लेके आया था। अश्वघोष एक ग्रंथ की रचना की थी। तो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने रचना की थी। एक तो बुद्ध चरित्र, एक है सौंदर्यानंद और एक शारित पुत्र प्रकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट है, कौन सा? एक तो बुद्ध चरित्र, एक शारित पुत्र प्रकरण। ये मैंने इनको पूछा है तो कभी इनको भी पूछ सकता है, इसलिए इसको भी मैंने यहाँ पर लिखाया है। सौंदर्यानंद, बुद्ध चरित्र, शारित पुत्र प्रकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर अपन देखते हैं ये शारित पुत्र प्रकरण से हमको पता चलता है
बुद्ध और महावीर दोनों एक दूसरे को जानते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि किस ग्रंथ से अपन को पता चलता है बुद्ध और महावीर ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। तो शारितपुत्र प्रकरण, और शारितपुत्र प्रकरण की रचना किसने की? अश्वघोष ने। और चौथी संहिता थी, उसका उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। फिर आता है बुद्ध धर्म। बुद्ध से पहले महावीर की मृत्यु हुई थी, ये अपना शारितपुत्र प्रकरण से हमको पता चलती है कि बुद्ध से पहले महावीर की मृत्यु हुई थी। फिर आता है कनिष्क ने मगध पर आक्रमण किया। इससे पहले अपन जो शासक पढ़े थे चौथी संहिता से, वो मगध के शासक थे, लेकिन तीसरी संहिता तक तो मगध के शासक थे। चौथी संहिता के अंदर कनिष्क बन गया। तो ये कनिष्क है ना, जो मगध पर आक्रमण किया था। अपन जब हिस्ट्री पढ़ेंगे उसके अंदर आएगा अपना कनिष्क, तो अपन वो पढ़ लेंगे। तो कनिष्क ने मगध पर आक्रमण किया और यहाँ से 3-4 चीजें लेके उठा के लेके आ गया। एक तो लाया था बुद्ध का भिक्षा पत्र, जो बुद्ध भिक्षा मांगते थे वो भिक्षा पत्र उठा के लेके आया था। एक विशेष कहते हैं यहाँ पर मुर्गा था, वो भी मुर्गा लेके आया था। वो नहीं पता मुर्गा सोने का अंडा देता, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक विशेष मुर्गा लिखा होता है कि विशेष मुर्गा लेके आया था वहां से। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक अश्वघोष। तो अश्वघोष कहाँ का था? मगध का। तो अश्वघोष चौथी संहिता का उपाध्यक्ष बना दिया, वहां से लेकर आए थे अश्वघोष को साथ के अंदर। और एक बुद्ध का भिक्षा पत्र, ये कहां से लाया था? कनिष्क मगध पर आक्रमण करके ये कनिष्क वहां से लेकर आया था। चौथी संहिता के अंदर ही बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों के अंदर बंट गया था। 2 संप्रदाय पहले मैंने बांटा था बुद्ध संघ को 2 भागों में, लेकिन चौथी संहिता के अंदर बौद्ध धर्म खुद 2 संप्रदाय के अंदर बंट गया। एक हीनयान पढ़ते हैं अपन और एक महायान पढ़ते हैं। क्वेश्चन तो ये तो आ रखा है, बौद्ध धर्म हम सबको पता है, हीनयान और महायान, लेकिन किस संहिता के अंदर ये बंटा था? तो चौथी संहिता के अंदर बौद्ध धर्म 2 भागों के अंदर बंट गया था। कौन कौन सा? हीनयान और महायान। अब अपन थोड़ा सा देख लेते हैं हीनयान और महायान, इसमें बुद्ध धर्म अपना कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं हीनयान संप्रदाय और महायान संप्रदाय के बारे के अंदर, क्योंकि कभी कभार इसका क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं, इसलिए अपन को डीप में करना चाहिए, जितना हो सके अपन डीप के अंदर जा रहे हैं। तो हीनयान संप्रदाय के उप संप्रदाय कौन कौन से? तो वैभाषिक संप्रदाय या श्रोतानिक बने थे। ये 2 हीनयान संप्रदाय के उप संप्रदाय बन गए थे। ये वैभाषिक मत के प्रमुख व्यक्ति पूछ रखा है, वसुमित्र, धर्मपात्र, धर्मप्राप्त और घोषक। इंपॉर्टेंट यहाँ का घोषक है। ये वैभाषिक मत के प्रमुख व्यक्ति थे। 3 प्रमुख व्यक्ति हैं ये। आपको और कुछ लगता होगा कि उनके अजीब नाम है, वसुमित्र, धर्मप्राप्त और घोषक। ये वैभाषिक मत के प्रमुख व्यक्ति थे और वैभाषिक हीनयान संप्रदाय का उप संप्रदाय कहलाता है। फिर आता है महायान संप्रदाय। महायान संप्रदाय के उप संप्रदाय कौन सा? एक तो मध्यव्यूह, एक तो कौन सा? मध्यव्यूह। ये आ रखा है शून्यवाद। शून्यवाद किसका है? महायान संप्रदाय। एक विज्ञानवाद और एक योगाचारवाद। इंपॉर्टेंट इसके अंदर शून्यवाद, विज्ञानवाद या योग्यवाद। इसका विज्ञानवाद का प्रवर्तक पूछ रहा, एक बार पूछा था क्वेश्चन, तो इसका प्रवर्तक कौन था? एसंग और वसुबंधु। ये महायान संप्रदाय के उप संप्रदाय है। तो ये था अपना बौद्ध धर्म, जिसको अपन महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध ने चलाया था, जिसको अपन बुद्ध धर्म भी कहते हैं। तो इसके साथ अपन होता है बौद्ध धर्म कंप्लीट। और जो ओल्ड क्वेश्चन थे उसी के बेस के अंदर मैंने पूरा आपको बौद्ध धर्म के अंदर बता दिया है और पूरी डिटेल के अंदर इसको मैंने बता दिए। आप अच्छे से इसके नोट्स बनाओ और अच्छे से इसको 1 बार 2 बार स्टडी करो, आराम से समझ में आ जाएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स के अंदर बताना। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपके पास पहुंच सके। तो आप सारी नई क्लासेस के अंदर ढूंढने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अपन नेक्स्ट क्लास लेंगे जैन धर्म से संबंधित। तो नेक्स्ट क्लास का वीडियो अपना आएगा जैन धर्म। बौद्ध धर्म इसके साथ अपना कंप्लीट होता है। मैंने बौद्ध धर्म का हर टॉपिक पढ़ा दिया, आप देख लेना, इससे ज्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।